Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6, algorithm and flow chart. आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर में एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे दो क्वेश्चंस गिवन है. सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. टेक द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज. ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है. जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनका एक सेट, उसको बोलते हैं प्रोग्राम. ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम. सेकंड देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डज अ कंप्यूटर फॉलोज एनी सीक्वेंस व्हाइल सॉल्विंग अ प्रोग्राम. ठीक है, किसी भी प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या कंप्यूटर किसी सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स यानी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की हेल्प लेता है. तो यस. ठीक है, यस, इसका आंसर होगा यस, क्योंकि कंप्यूटर में भी बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग स्टेप्स से ही किसी भी प्रोग्राम को वो कंप्यूटर क्या करता है, सॉल्व करता है. तो इसका आंसर होगा यस. फर्स्ट का आंसर प्रोग्राम, सेकंड का आंसर यस. ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे. अ कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज. देखो लैंग्वेज क्या चीज़ है. लैंग्वेज है ना, जो हम लोग बोलते हैं, जिसके वजह से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, बातचीत हम लोग करते हैं ना, किसी लैंग्वेज के हेल्प से करते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, है ना, बंगाली, मराठी, ये सब क्या है, लैंग्वेज है. लेकिन जो कंप्यूटर होती है ना, इसकी अलग लैंग्वेज होती है. ये हमारे लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है ना. कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अवर लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज को ये समझ नहीं पाता. तो ये कौन सी लैंग्वेज को समझता है, आगे पढ़ते हैं. द लैंग्वेज वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. फॉर एग्जाम्पल देखो, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. कोबॉल, C++, जावा, HTML. ठीक है, ये सारे क्या चीज़ है, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ना अलग अलग प्रोग्राम्स बनाया जाता है. ठीक है, तो ये लैंग्वेज को क्या करते हैं, कंप्यूटर ईजिली समझ सकते हैं. दीज आर द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. आगे कंटिन्यू करते हैं. अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. एक प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोग्राम्स में कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ऐसे इंस्ट्रक्शंस है ना, ऐसे फॉर्म में, वो ऐसे लैंग्वेज में वो लिखे होते हैं जिसको कंप्यूटर ईजिली समझ पाता है. ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. आगे पढ़ते हैं. देखो, अ प्रोग्रामिंग टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स. कोई भी टास्क होती है ना, एक प्रोग्राम का मतलब वही होता है, कोई टास्क परफॉर्म करना. जैसे कि आपको किसी वीडियो को प्ले करना है, किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं. तो वो टास्क जो परफॉर्म होता है ना, वो 2 स्टेप में डिवाइड होता है. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. मतलब सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, यानी समझने की कोशिश करता है. ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है. ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते हो, क्वेश्चन को पढ़ के समझते हो, है ना. तो कंप्यूटर में भी यही होता है. कंप्यूटर का सबसे पहला स्टेप होता है कि वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड यानी समझने की कोशिश करता है. उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या है. द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम दस क्रिएटेड. उसके बाद फिर उस प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट करता है यानी परफॉर्म करता है. ठीक है, तो 2 स्टेप में वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. नेक्स्ट टॉपिक है देखो, एल्गोरिदम. एल्गोरिदम, एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कैरिड आउट टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम. तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं, कई सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, है ना. एक एक करके अलग अलग स्टेप परफॉर्म करके किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो. उसी अलग अलग स्टेप्स को, उसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को एल्गोरिदम बोलते हैं. ठीक है, यानी एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कैरिड आउट टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम. एल्गोरिदम्स आर रिटन यूजिंग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब एल्गोरिदम्स जो होते हैं ना, वो बहुत इजी, मतलब सिंपल जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उन्हीं के हेल्प से लिखा जाता है उनको. ये कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं होती, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम मस्ट बी एफिशिएंट. एफिशिएंट का मतलब एल्गोरिदम में जो स्टेप्स होती है ना, वो क्लियर होनी चाहिए. क्लियर मतलब सारे स्टेप्स वहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए. एंड रिटन विथ क्लियरली रिटन भी होना चाहिए ताकि हर कोई उसको समझ सके.
एंड लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स, और उसमें जो स्टेप्स होते हैं ना वो भी लिमिटेड होने चाहिए, ना ही ज़्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। मतलब एल्गोरिदम जो भी आप लिखोगे है ना, एल्गोरिदम कोई भी लिखा जाता है ना वो एकदम एफिशिएंट होता है, क्लियर होता है और लिमिटेड होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं। वी फॉलो एल्गोरिदम एवरी डे फॉर आवर डे टू डे टास्क। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करने जाते हैं ना तो उसके लिए एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं देखो, फॉर वेकिंग अप टू प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह उठना है ना, उठने के बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, तो ये भी एक अलग अलग स्टेप्स में परफॉर्म होता है। ब्रेकफास्ट भी जब प्रिपेयर करने जाते हो आप तो अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करते हो, उसी स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिदम। आप पढ़ाई भी करने जाते हो तो वहाँ पे भी एल्गोरिदम परफॉर्म करते हो है ना, एक एक करके सबसे पहले क्या करते हो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जाते हो, फिर चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हो, फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जाते हो। तो ये भी क्या हुआ, एक एल्गोरिदम हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एन एल्गोरिदम टू मेक अ कप ऑफ टी, यानी अगर आपको कप ऑफ टी, एक कप चाय बनानी है तो देखो उसके लिए भी एल्गोरिदम ही लगता है। देखो कैसे लगता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, ये सब में कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम रहे उसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 सबका रहेगा स्टार्ट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है टेक अ पैन जिसमें आपको कप ऑफ टी बनानी है, सबसे पहले बोलो। स्टेप नंबर 3 लाइट द बर्नर एंड पुट द पैन ऑन द बर्नर। ठीक है, आपको गैस की जो बर्नर होती है उसको जलानी है और पैन को उस बर्नर के ऊपर रख देना है। स्टेप नंबर 4 ऐड हाफ कप ऑफ वाटर, आधा कप आपको पानी लेना है, लेट इट बॉयल फॉर सम टाइम। तो ये स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, आपको आधा कप पानी लेना है, उसको फिर बॉईल करना है कुछ देर के लिए। स्टेप नंबर 5 ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर एंड ऑफ टी, मतलब 1 चम्मच आपको चीनी और 1 चम्मच आपको चाय की पत्ती उसमें डाल देनी है। स्टेप नंबर 6 देखो, ऐड हाफ कप ऑफ मिल्क, आधा कप आपको मिल्क भी उसमें ऐड कर देना है। स्टेप नंबर 7 वेट अंटिल इट बॉइल्स, उसको फिर बॉईल होने के लिए छोड़ दो। ठीक है, स्टेप नंबर 8 हो जाएगा टर्न ऑफ द बर्नर, जब पूरी तरह वो बॉईल हो जाती है, जब टी पूरी तरह बॉईल हो जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, बर्नर को बंद कर देंगे। स्टेप नंबर 9 पोर द टी इन द कप, यानी उस चाय को, जो आपकी चाय जो प्रिपेयर हो गई ना उसको फिर कप में पोर कर दो, यानी कप में डाल दो। स्टेप नंबर 10 हो गया स्टॉप। ठीक है, तो चाय आपकी बन गई, उसके बाद आपको उसको रोक देना है, स्टॉप। तो देखो जो स्टेप नंबर 1 होता है ना स्टार्ट, और लास्ट स्टेप जो होती है स्टॉप, ये सब एल्गोरिदम में, सारे एल्गोरिदम में कंपलसरी है, इसको लिखना ही है, स्टार्ट और स्टॉप। और बीच में आप जो जो स्टेप्स परफॉर्म किए वो, तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग 10 स्टेप्स है ना, अलग अलग 10 स्टेप्स में एक कप ऑफ टी प्रिपेयर किया आपने। ठीक है, तो यही सारे स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको एल्गोरिदम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बिना एल्गोरिदम की कोई भी टास्क, कोई भी प्रोग्राम आप परफॉर्म नहीं कर सकते। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, इसके 2 एग्जांपल्स और गिवन है। देखो लेट अस नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स टू राइट एल्गोरिदम्स। एग्जांपल नंबर 1, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो देखो क्या होंगे एल्गोरिदम्स। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, ठीक है, ये तो सब में होता है स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 टेक 2 नंबर्स, ठीक है, जिनको भी, जो भी दो नंबर्स को आपको ऐड करना है पहले तो वो लो, है ना, तो टेक 2 नंबर्स। स्टेप नंबर 3 ऐड 2 नंबर्स, उन दोनों को ऐड कर दो। स्टेप नंबर 4 स्टॉप, ठीक है, वो ऐड हो गए उसके बाद रोक दो, स्टॉप कर दो। तो देखो 4 स्टेप में आपने एल्गोरिदम परफॉर्म किया ऑफ एडिंग 2 नंबर, स्टार्ट, टेक 2 नंबर, ऐड 2 नंबर और स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, राइट एन एल्गोरिदम टू इनपुट 4 नंबर एंड फाइंड देयर एवरेज। देखो ये वाली एल्गोरिदम में आपको क्या करनी है, 4 अलग अलग नंबर्स लेने हैं और उनका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, उनका एवरेज फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप स्टार्ट, ये सब में होता है स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 टेक 4 नंबर्स, सबसे पहले जिन 4 नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है वो 4 नंबर ले लो, टेक 4 नंबर्स। स्टेप नंबर 3 फाइंड द सम। देखो कभी भी आप एवरेज फाइंड करने जाते हो ना किसी भी नंबर्स का, तो सबसे पहले आपको उनका सम फाइंड करना पड़ता है। ये मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पहले सम फाइंड करते हैं उसके बाद एवरेज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप आएगा, स्टेप नंबर 3 फाइंड द सम, फिर स्टेप नंबर 4 फाइंड द एवरेज। तो सम फाइंड कर लिया हमने, उसके बाद फाइंड करेंगे एवरेज, तो फाइंड द एवरेज। और लास्ट स्टेप होती है स्टॉप, एवरेज मिल गया आपको, उसके बाद उसको एल्गोरिदम को आप रोक देंगे, ठीक है, स्टॉप।
तो देखो ये 5 स्टेप्स में आपने किन्हीं कोई भी 4 नंबर्स का एवरेज फाइंड कर लिया। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम लोग, एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम होती है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है। कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, कोई भी टास्क को आपको परफॉर्म करना है, तो आपको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन्हीं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, थैंक यू।